बिहार के चुनावी मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उतर गए हैं। उन्होंने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, जितने भी वादे किए गए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं भागलपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव जमहूरियत को बचाने के साथ साथ संविधान को बचाने का चुनाव है। बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत भागलपुर से की है। सैंडिस कंपाउंड में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस रैली के जरिए सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। रैली में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपये से कम है। अंबानी और अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को 150 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। महालक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी। साल का 1 लाख और महीने का 8500 रुपया उसके बैंक खाते में डाला जाएगा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। वहीं जनसभा में किसानों के कर्ज माफी का वादा भी राहुल गांधी ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ जो अग्निवीर योजना लाई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बाहर फेंक देंगे। राहुल ने बताया कि मोदी सरकार ने 5 तरह की जीएसटी बना दी है। हमारी सरकार आएगी तो जीएसटी को बदल देंगे। एक टैक्स होगा और कम से कम टैक्स लगेगा। मौके पर राहुल गांधी ने महागठबंधन के 5 उम्मीदवारों अजीत शर्मा, तारिक अनवर, बीमा भारती, जयप्रकाश यादव और मोहम्मद जावेद के समर्थन में वोट डालने की अपील जनता से की। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपया डाल देगी। खटाखट हर महीने 8,500 रुपया पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को
बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। और एक तरफ गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। बीमा भारती जी है। इस बार जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, 5 सीटों पे होने जा रहा है, और इस बार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 की 5 सीट हम लोग गठबंधन के लोग जीतेगा। और यही नहीं, कल चुनाव होगा, 4 सीट पर महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीत रहा है। आप लोगों को बता दें कि आपकी हांडी बार बार नहीं चलती है। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने दहा दिया है। उसने ज्यादा समय नहीं है। आप सब लोगों से यही अपील है, राहुल जी ने मुद्दे की बात कही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत चढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग कलम दे रहे हैं, वो लोग तलवार दे रहे हैं। फोटो लेना। एक बार राहुल गांधी जी को हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए कि भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका की सीट को आप लोग जिताइएगा। एक भागलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये सिर्फ चुनाव नहीं है,
ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से आग्रह है कि मजबूती से लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और खास करके वीआईपी पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेतागण है, जो हमारे कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो ये समय आ चुका है 2024 में परिवर्तन लाने का। साथियों, आज देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए, उसके बाद भी देश के लोगों से तीसरी बार मौका मांग रहे। और एक तरफ हमारे पास योजना जो लाए, अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश के गरीब युवा का सरकार है? ये सही गरीब सही युवा सरकार नहीं है। ये युवा को रोजगार, बेरोजगार रखने की सोच रहे हैं और अपने आप को 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री के चार रख रहे। इसलिए साथियों, पूरे देश में हवा बह चुका है। आपने कल देखा कि किस तरीके से चारों के चारों सीट पर मजबूती से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश में मजबूती से हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा। आप लोग मजबूती से साथ रहिए, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हम लोग का भागलपुर का सौभाग्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी हमारे अंग धरती पर हमारे बीच में है, इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूँ। आप लोग आज जनता हम आपसे आग्रह है और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग आदरणीय अजय मंडल की सांसद आपने चुना, विकास की बात को छोड़िए, वो किसी गांव, किसी पंचायत में वो घूमने मिलने तक नहीं गए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अगर आपकी जीत होती है और विकास की जीत होगी, अगर मेरी जीत होती है तो आपसे पूछ के, चाहे कोई भी हो, मुखिया, सरपंच जो उनसे पूछ कर काम करेंगे, उनसे मिलने का काम करेंगे। चाहे वो हवाई सेवा प्रारंभ करना हो, चाहे भागलपुर में एम्स की स्थापना करना हो, सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम पूरा प्रारंभ कराना हो, भागलपुर में राष्ट्रीय स्तर का IT हब बनाना हो, भागलपुर में शिल्प उद्योग को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है, भागलपुर और औद्योगिक नगर घोषित कराना, पंचायत प्रतिनिधियों से छीनी गई शक्तियों को वापस दिलाना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नालंदा की तर्ज पर विकास कराना है, भोलानाथ पुल का काम शुरू हो गया है, आप जानते हैं, समानांतर पुल मैंने उसको बनवाने का काम किया है। आप याद रखिएगा, आपकी केंद्र की छलने वाली सरकार न युवाओं को रोजगार दे रही है, न गरीबों को सहारा। यह सरकार सीनियर सिटीजन से, गरीबों से छीनकर उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का पैकेज देती है। मैं उपस्थित जन समुदाय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं सांसद बनने पर सम्मान के साथ विकास करूंगा और आपकी आवाज बनकर भागलपुर के क्षेत्र की तमाम समस्याओं को वह आवाज उठाकर खिलाने का काम करूंगा। और फिर से जो आज हमने हमारे नेता का मिल जाए, फिर दिल की गहराई से अपनी तरफ से पूरे भागलपुर लोकसभा की जनता की तरफ से उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय। भागलपुर नवगछिया रंगरा प्रखंड के तिनटंगा स्थित विनोबा भावे हाई स्कूल में सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं नीतीश कुमार के चुनावी भाषण को सुनने के लिए आसपास से हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार हेलीपैड से सीधे बनाए गए मंच पर पहुंचे, जिसके बाद मौजूद स्थानीय विधायक, लोकसभा प्रत्याशी एवं एनडीए नेता ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद पर भी तंज कसा। काम किए, आपको मालूम है 8 लाख लोगों को हम नौकरी दिए और लाखों लोगों को रोजगार दिया। 10 लाख लोगों को नौकरी दे, 7 लाख लोगों को नौकरी हो गया। 2 लाख की जरूरत होगा तो ये सब हम रोजगार भी देते हैं और भैयाओं का समाप्त किया।
हर तरह से सब कुछ कर दिया है। भागलपुर से तो बड़ा भारी रिश्ता न हो रहा है, तो भागलपुर जब बाढ़ आता है तब देखते नहीं है। हम सबसे पहले कहा आपको तो नहीं याद है, एक एक चीज देखी सामने का इतना नहीं जैसे में क्या कहना चाहते हैं? कहना है कि आप मंत्री महोदय बोलने दीजिए उनको। जनसभा किए हैं, ये मेरे कार्यकर्ताओं के एनडीए के जितने कार्यकर्ता इनकी उत्साह है कि अपार बहुमत से भागलपुर चुनाव हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। इसीलिए ये आम सभा को जो मुख्यमंत्री किए हैं, मैं मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद। क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल देख करके तो आप समझ ही नहीं क्या माहौल है। जिस क्षेत्र में आप हैं, कटाव इलाका है, कितना कुछ काम होगा आगे, ये बताइए जीतने के बाद? इसके आगे जो काम हुआ उनकी भी तो गिनती कर लीजिए, उसी हिसाब से काम होगा। यहाँ से विधायक थे गोपाल मंडल, उनका लगातार विरोध भाषा आ रहा था। देखिए, विरोध भाषा जब आ रहा था तब आज आपने उनका बयान को सुन लिया ना, मंच पर से बदल दिया ना, सबका साथ मिल जब गुलो मंडल जा ही गए, आप जो ही रहे, तो कहीं ना कहीं जब एक में एक लोग जुटते हैं तो बड़ा ही होता है, छोटा थोड़ा। नीतीश जी से क्या नीतीश जी से क्या कुछ बात हुई आपकी? अरे उनसे पार्टी लेवल की बात हुई, उनसे बात क्या होगा? चुनाव लड़ने का आदेश दिए और अच्छा से लड़ो। चलिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कितना वोट क्या कुछ है? कितना वोट का लक्ष्य है? कितना वोट का लक्ष्य है? घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बीते 16 अप्रैल को भागलपुर बाथ थाना क्षेत्र के दौलतपुर में भूसा चोरी को लेकर हुए विवाद में अपराधियों ने 2 किसान को गोली मारकर घायल कर दिया था।
जिसमें दौलतपुर निवासी मुकेश कुमार सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मामले के उद्भेदन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी मिरहटी निवासी रब्बू यादव और नवटोलिया निवासी पवन यादव को बांका के फुल्ली डूमर से गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता के दौरान विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने कहा कि घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। जैसा कि आप लोग को पता है 16/4/2024 को जो है बाघ थाना अंतर्गत दौलतपुर बहियार गांव है, वहां पे भूसा चोरी के संबंध में विवाद हुआ था और इसमें 2 लोगों पे गोली चली थी। उसमें से एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी, उसका नाम मुकेश कुमार सिंह है और एक जो है उनका इलाजरत है और खतरे से बाहर भी है। और इस संबंध में जो है एक एफआईआर लॉन्च किया गया था 57/24 और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग जो है इसमें जो नेम्ड एक्यूज है रघु यादव को जो है हम लोग कल ही गिरफ्तार कर चुके थे, जिसके बारे में सूचना नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई थी। और फिलहाल जो है हम लोग जो इसका मेन एक्यूज पवन यादव को जो है फुली डूमर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और शेष अभियुक्त जो बाकी बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी चल रही है। पूरी उम्मीद है कि इसके बचे हुए जो भी अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये हम लोग के लिए एक सफलता के विषय है कि हम लोग बहुत जल्द इस पर जो है कार्रवाई करते हुए इसके एक्यूज को जो है गिरफ्तार कर चुके हैं और शेष बचे अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी जल्द ही कर लिया जाएगा। इसमें जो रघु यादव है, इनके पिता अशोक यादव हैं, ये भी मिरहट्टी गाँव के हैं। दूसरा एक्यूज जो पकड़ाया गया पवन यादव, पिता अशोक यादव, ये भी जो है ये नवटोलिया के हैं, मिरहट्टी गांव के हैं ये भी। पवन यादव के पहले से 2 आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें सुल्तानगंज थाना में कांड संख्या 196/19 जो कि हत्या के प्रयास में दर्ज है आर्म्स एक्ट के साथ, और दूसरा जो है सुल्तानगंज थाना में जो है 39/21 जो कि हत्या से संबंधित है, ये भी पहले से दर्ज है। और ये जो रेड छापेमारी की गई है इसमें जो है थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार झा बाघ थाना से और फुली डूमर थानाध्यक्ष और खेसर थानाध्यक्ष भी इसमें शामिल थे और बाघ थाना के बाकी भी मेंबर्स इस टीम के हिस्सा थे।